हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। और मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था ना कि हम क्यों अभी नहीं सो रहे हैं, क्यों मुझे दादी को भेजना पड़ा, वो सब मैं आपको अभी बताती हूँ। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कल मैं और रजत जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जाने का रीज़न ये है कि मैं और रजत कहीं घूमने जा रहे हैं आफ्टर सो लॉन्ग। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे प्लान हुआ, वो सब मैं आपको सुबह बताऊँगी। बट यस, मुझे दादी को भी इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि हमको ये था कि कल सुबह सुबह निकलना है, फिर दादी परेशान हो जाएंगे। और अभी भी हम इसलिए नहीं सोए क्योंकि अभी हमको पैकिंग करनी है और इतना सारा सामान है, आपको पता ही है। आज ही हम वापस पहुंचे और आज ही हमको पैकिंग भी करनी है और कल सुबह निकलना है, तो इसलिए अभी हम पैकिंग में लग जाते हैं। नैना तो चली गई उस रूम में बैग पैक करने, बट मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। और जिसको आइडिया लग गया वो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तेरी कर लो शुरू, मेरा आधा हो भी गया काम। मैं अभी एडिट कर रहा हूँ। कभी एडिट खत्म और होगा। दूसरा, मेरे आधे कपड़े पापा वाले रूम में जहाँ पापा सोए हैं, ओहो, उस वाले वार्डरोब में, तो मैं वहां से कैसे लूंगा। सैड। हाँ, मैंने तो गुड़िया को उठा के रखा है कि बस मेरा काम हो जाए, उसके बाद सो जाइयो। हमने वैसे यहाँ शॉर्ट लिस्ट करके रख नहीं, लिया तुम है। उठा के भी नहीं रखो, ये सो ही नहीं सकती ऐसे में। नहीं, बस अब हम कर ही रहे हैं। बुढ़िया सोची कहाँ फंस गई। साला एक बार इनकी है। कुछ नहीं होगा। रहना तो यही पड़ेगा, फिर भी कहाँ जाएगी आधी रात को। तो जी ऐसी ऐसी बात है, बट चलो हो ही गया। मुश्किल से अब कितना टाइम लगेगा गुड़िया? 10 मिनट। ओए, सामान तो सारा कर दिया मैं एक हिंट वहां दे चुका हूँ, दूसरा हिंट मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखो, वार्मर। तो ऐसा है। हाँ बढ़िया, कश्मीर जा रहे हो क्या? नहीं, जो पिछला हिंट है उससे साफ पता लग रहा है कि कश्मीर तो नहीं है। और एक और हिंट दूं कि सिर्फ हम दो जा रहे हैं, कोई तीसरा नहीं है, कोई भी तीसरा नहीं है, हम दो ही हैं। हाँ। मैंने इतने सारे हिंट्स दे दिए भाई, कमेंट कर दो। गुड़िया ओए, मुझे लग रहा पापा उठ गए हैं। तो अभी हम जितनी पैकिंग कर सकते थे हमने कर लिया। एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं कर पाया बिकॉज मेरा बैग तो वहीं पड़ा था जहाँ नैना पैक कर रही थी, लेकिन मेरे कपड़े पड़े हैं दूसरे रूम में जहाँ पापा सोए हैं। अभी सो जाते बिकॉज थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। और नैना पीछे पता नहीं क्या नेल पॉलिश कुछ तो लगा रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मुझे एक वर्ड याद आ गया। क्या याद आ गया? घूमने हम जा रहे हैं। एक वर्ड याद आ गया। सुबह से हमसे ये इंग्लिश में ही बातें करी जा रही है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों को भी। और अभी हमने सारी पैकिंग कर ली है। इवेंचुअली आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे बैग्स पैक्ड है। और आई होप अब हम कुछ भूले ना हो, क्योंकि हम रात से लगे अच्छा ये भी रखना है वो भी रखना है। इनफैक्ट मैं तो बोर्ड पे लिखे जा रही थी कि ये भी ना रहे वो भी ना रहे। एंड बाकी तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि हमने सब पैक किया था ढंग से या नहीं किया था। और रजत भी ऑलमोस्ट रेडी है, गुड़िया भी रेडी है। मैं रेडी हूं, मैं सिर्फ अलाइनर्स क्लीन कर रहा हूं। नहीं, रजत भैया ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट। गुड़िया को ना सुबह से इतनी जल्दी हो रही है कि जल्दी चलो, जल्दी मुझे टाइम से चंडीगढ़ पहुंचना है, तो इसलिए ये अभी ऐसे एक्टिंग कर रही है। और फिलहाल के लिए हम सोच रहे हैं कि जाने से पहले मैं अपने गमलों में पानी डाल देती हूँ, फिर निकलते हैं। तो जी मैंने पौधों में पानी भी डाल दिया है और पापा भी सुबह अपना चेकअप करवा के वापस गाँव निकल गए हैं। और मैं अपने थोड़े बहुत जो छोटे छोटे काम थे वो सारे कंप्लीट कर रही थी। और रजत को देखो यहाँ पे बैठ के अपनी क्लास लगा रहा है। इसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अब आप सोच रहे हो किस चीज़ की क्लास, तो मैं आपको सारा बताती हूँ। आपको याद है मेरे बर्थडे के टाइम में इस साल रजत ने मुझे क्या गिफ्ट दिए थे? 2 बहुत ही अनमोल गिफ्ट्स दिए थे। पहला तो था कि जहां मैं जाना चाहती हूँ वहां रजत मुझे घुमाने ले जाएगा। और दूसरा गिफ्ट था कि रजत ने मुझे शुलनी से MBA दी थी एज अ गिफ्ट। तो उसको जब मैंने करना था ना, तो उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि कैसे करूँगी यार, इतने टाइम बाद पढ़ाई शुरू करनी है। बट जब इवेंचुअली मैंने क्लासेस लगाना शुरू किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो लाइव लेक्चर्स होते हैं, कोई भी डाउट होता है ना तो टीचर्स साथ के साथ आपके डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं, सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाते हैं। और बाय चांस जैसे अभी हुआ है ना हमारे साथ कि शादी के दौरान हम क्लासेस ही नहीं लगा पाए, तो अभी हमारे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो वो भी हम देख सकते हैं। और साथ में स्टडी मटेरियल भी होता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी रजत वो तैयारी कर रहा है, जो हमारा स्टडी मटेरियल है ना उसे डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि जब हम फ्लाइट में होंगे तो दोनों बैठ के उस टाइम पे पढ़ लेंगे। और दोनों मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा यार इतनी अच्छी चीज है, हम इतने अच्छे से ईजी वे में MBA कर सकते हैं, तो जब मैं कर रही हूँ तो रजत को भी करना चाहिए। तो रजत ने भी फटाफट से खुद को एनरोल कर लिया था। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता
दूं, मैं और रजत शूलिनी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन MBA कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल आपको पता ही है, एक दिन यहाँ दूसरे दिन कहाँ, तो ऑनलाइन MBA ऐसी है जो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए हम दोनों ने एनरोल कर दिया था। और क्योंकि ना यार इतने अच्छे से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इतनी इजी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एकदम से समझ आ जाता है, तो करने में भी मजा आता है। और हो भी क्यों ना ऐसा, क्योंकि यार टीचर्स जो है ना, दे आर डिग्नेटरीज फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, टॉप CEOs CXOs है जो हमको पढ़ा रहे हैं, एंड अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स है। सो इसलिए पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, एंड एट द एंड ऑफ 2 years आपके हाथों में डिग्री आ जाएगी। और दूसरी अच्छी बात ये है ना कि इसकी जो फी है वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, और तो और इसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कि आप पहले कुछ % अमाउंट पे कर सकते हैं और आधा जो आपका अमाउंट बचता है वो आप अपनी प्लेसमेंट के बाद दे सकते हैं। सो गाइज मुझे तो ऐसा लगता है इससे अच्छे ऑप्शन और कहीं नहीं मिल सकते। और वैसे भी आपको हम बता दें, मैं और रजत ने ग्रेजुएशन भी शूलिनी यूनिवर्सिटी से किया है, तो हम दोनों को ये था कि ठीक है यहाँ से MBA करेंगे तो सही रहेगा। और तो और ये टॉप रैंक्ड MBA है, इंटाइटल्ड बाय UGC। और अगर आप लोगों का भी इरादा है कि आपको ऑनलाइन MBA करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं। फोन नंबर्स भी है, आप उन पे कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप वहां पे उनसे सब पूछ सकते हैं। आई एम श्योर आपको अच्छा कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ही जाएगा, और कब नेक्स्ट एनरोलमेंट होगी उसका भी पता चल जाएगा। सो चले अब चलो, बस इसमें ना एक मॉड्यूल डाउनलोड हो रहा है, इसको यहाँ से छेड़ना मत, क्योंकि वाईफाई से चलता नहीं। तुम तब तक सामान अपलोड कर दो गाड़ी में। हाँ, मैं करता हूँ। ठीक है, चल तू भी रेडी है गुड़िया? चलो 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 जी। आपको ये तो बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, एक सेकंड अभी पता लगेगा आपको, पीछे देखो, हम फाइनली अपने हनीमून पे जा रहे हैं, 1.5 से भी ज्यादा साल बाद। इतने टाइम से हम सोचते थे कि जाना है जाना। हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हम कॉलेज टाइम से बातें करते थे कि हम साथ में जाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है अभी। इनफैक्ट काफी लोग हमको ऐसे कह रहे थे कि अरे मत जाओ, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, पर मुझे तो क्लियर था मुझे जाना ही जाना है। तो ये सभी निकलते हैं यहाँ से, और अभी तो हम दिल्ली जा रहे हैं। पहले ना कपड़ों का स्टैंड बाहर ही है। ओह यस यस, तो ये है क्लियर। ये मैंने कल रात लिखा था, नैना सो चुकी थी, और मुझे इतनी खुशी हुई ये देख के। फिर मुझे लगा हनीमून डज इट मेक सेंस आफ्टर 1.5 years, वैसे 1.5 साल से ज्यादा हो गया हमारी शादी को, बट डज इट मेक सेंस? फिर मुझे लगा कि यस इट डज मेक सेंस। मेरे हिसाब से हनीमून तब होना चाहिए जब आपको लगे कि यार यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद योर पार्टनर, मतलब एक एक्सक्लूसिव टाइम होता है ना। फंस गई अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें एक्सक्लूसिव टाइम की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट आप लोग भी हमें कमेंट करते थे कि प्लीज कभी थोड़ा रिलैक्स करो, आप दोनों एंजॉय करो लाइफ को। भगवान हमारी ये जर्नी बहुत ही अच्छी रहे, मंगलमय हो। टच करो। खुशी भी एक्साइटमेंट। मुझे कल से मम्मी बोल रही थी कि नैना भगवान के आगे पैसे रख लेना, अपने बैग में भी भगवान के लिए पैसे रख लेना कि यात्रा शुभ रहे, और सब कुछ हो गया है फाइनली। अब हम निकल रहे हैं। चलो चलो चलो, भूख भी लगी है कुछ लोगों को। काफी लगा। आज एप्पल्स निकाले हम। एप्पल्स फ्रॉम चांगो। फ्रॉम घोग। ये घोग के है? तेरे गांव के है ये वाले? तुझे पता लग रहा है कि कौन से? चलो चलो चलो। आज एक्चुअली हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट तक का ही बंदोबस्त रखा था, क्योंकि हमको ये था लंच टाइम तक निकल जाएंगे, बट अच्छे टाइम पे निकल रहे हैं हम। चलो, लिफ्ट नहीं बुलाइए, पर तुम बैग्स दे दो। बुला लो फिर एक बार में तू बुला दे। लिफ्ट आजा आजा। कैसे बदले तेरे एक्सप्रेशन। पर मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में इतनी जगह नहीं बचेगी कि तू भी जा सके। ओह नो, बाय। रुक जा, मैं बंद कर दूंगी सामान के साथ। बढ़िया। ओए पकड़। चल चल, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं सीढ़ियों से भी आ गई, तुमसे लिफ्ट से नहीं आएगा। जी अभी हमने गुड़िया को भी छोड़ दिया है, और अब मतलब चंडीगढ़ में छोड़ा है गुड़िया को, और अब हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, और हम जाएंगे नॉन स्टॉप, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई इंतजार कर रहा है। हमारा छुटकू सा वेदू है, बट आई एम श्योर जब तक हम पहुँचेंगे वो सो जाएगी, बट रोइंदी और सार्थक चीज तो हो गई। तो अभी चलते हैं दिल्ली में और आपसे वहाँ मिलते हैं। सो जी फाइनली अब जाके हम दिल्ली पहुँच रहे हैं, और हम रास्ते में कहीं पे भी नहीं रुके थे, और अब थक के थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमको रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सुबह भी हमको फिर से जल्दी उठना है, और अभी बस ऊपर जाते हैं और सबसे मिलते हैं। कान में झुमके हैं, आते ही मेरी चेकिंग हो रही है। चलो जी
नहीं फ्लैश की जरूरत नहीं, यही से चमक है ना। इतने अच्छे जूते पहने हैं ना, और आते ही मुझे कहते कान में क्या पहना है, पाँव में क्या पहना है, मतलब हद ही है। तो फाइनली हम अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं, जो कि सो गई है। बट इतना अच्छा लग रहा है ना वेदा को मिलने से, ऐसी थकान ही गायब हो गया, ऐसा मन कर रहा है कि बैठे रहो। बट इसकी मम्मी हमें छूने नहीं दे रही है। काफी माइल्स आई है ना चल के अच्छा। अपनी मौसी को ये हमारे को सी ऑफ करने आई है स्पेशली। मेरी दाढ़ी और आईब्रोज तो नहीं चमक रही ज्यादा, पर कल तक आप तो चली वेदा की जाएगी। मम्मी थी ना, पापा थोड़ी। आज आप सिस्टर्स सोना, मैं सोऊंगा वेदू के पास प्लीज। और रात को नर्सिंग भी तुम ही करोगे। इतने कितने से दिनों के बाद मिल रहे हैं हम, और मुझे ऐसा लग रहा है वेदा इतनी बड़ी हो गई है, इसके सिर पे सेम इतने ही सारे ऐसे लग रहा है बाल बड़ी हैं। लड़की लेटी है। मुझे लग रहा है आज पता क्या हुआ, मैं इसको सुबह खाना खिला रही थी, तो मतलब पहले तो ऐसे जब इसको नया नया शुरू करा था उस टाइम ऐसे तक खाएगी नहीं खाएगी कैसे खाएगी, फिर उसके बाद इसको तो पकड़ पकड़ के खिलाओ, बिठा के खिलाओ, एक जगह बैठ के। आज सुबह खड़े होके खा रही, बिग गर्ल हो हाँ, गई। फिर इधर को मुड़ जाए, फिर इधर को मुड़ जाए, फिर खड़े कितनी बड़ी होगी, खुद खा रही, सुबह मिलेंगे अब इससे, चलो मुड़ के खा रही इधर उधर। सो जाते हैं अब, चलो। चाहिए तो थोड़ी देर हो जाती तो अच्छा है, पर मुझे फिर ये भी इसकी नींद खराब हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए इसको सोने देते हैं और हम भी सो जाते हैं। The next morning. कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? पहचान लिया मौसा को, पहचान लिया। अभी तक नहीं पहचान रही थी रजत को, अब पहचानने लगी है, क्योंकि 5 मिनट पहले सो के उठी है ना। जैसे ही उठी रजत सामने था, रजत, अब रजत, पहचाना है। रजत। वैसे रजत कहाँ है? वीडियो नैना नैना नैना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी गोद में रह रही है। मैं नहा के आता हूँ, चलो। हाँ हाँ हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ, नहाओ, फिर मेरी बारी है, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और बस फटाफट से रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपको। टाइम क्या हुआ है? 6:30 हुए हो गए अभी। सोए भी हम कोई 4 बजे थे, गप्पे मार मार के। वो तो है ये, 2 ही मैं घंटे भी सोए। इंतजार में बैठी रही, फिर उसके बाद हमने गप्पे मारी, खूब मजे किए। वैसे तो मैं और रजत को ये भी इंतजार था, क्या पता वेदा बीच में एक बार उठ गया, तो वेदा उठ ही नहीं कर। इतना नहीं होता। हाँ जी। आज मैं नहा के आता हूँ, हाँ जल्दी करो। मैं नहा के आता हूँ। तो जी गाड़ी रहने वाली है कुछ दिन यहीं पे। तो अभी यहाँ पे सामान की शिफ्टिंग हो रही है, हमारी गाड़ी से सारा सामान हम यहाँ रोहिंदी साथ जीजू की गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें छोड़ने जाएंगे। शायद में चुनू वेदा भी जाएगा। कहाँ जा रहा है वेदा? मैचिंग हो गए हम तो आज। ओ हो, बोले वी हैव ग्रेट सेंस ऑफ मैच। और ये हाथ की बुनी हुई है, इसकी वैसे चोटी तो बहुत लंबी होगी। इसके पापा की मौसी जी ने बनाई है। अच्छा, बहुत बाल सुंदर है। लंबे हो गए ना इसकी। अभी हमारे बैग्स पैक हो चुके हैं दूसरी गाड़ी में। अब पे मुझे भूल रहा है धीरे धीरे, यार। हमको और फ्रीक्वेंटली मिलना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा हो गया, गुत्त भी आ गई इसके। लंबे हो गए बाल। आजा मेरे बेटे। मैं ओहो, मैं तो अभी तक खुश हो रही थी कि वेदा मेरे पास रुक रही है, पर जैसी रजत है एकदम से चली गई। सो अब इतनी हम भी अच्छी सनलाइट आ रही है। हाँ। ओम नमः शिवाय अभी बोलो। धूप निकल ही रही है। भगवान इसको ऑलमोस्ट बहुत सारा आशीर्वाद दो। हाँ, ऑलमोस्ट 7:30-8 कुछ ऐसा टाइम हो रहा है, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। कैसे देख रही है? ओए वीडियो कहाँ से देख रहा है? कहाँ से देख रहा है? शो गया था काका। तो अभी हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और अब सामान वगैरह निकालते हैं। उई, चलना हमारे साथ। चलना है, चलना है, चलना है। ओह, काका चल दे कैमरा दूं। बड़ा हो गया काका, बहुत बड़ा हो गया। लो जी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। दीदी ने बोला मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ ना, ऐसे ज्यादा बैग्स मत ले जाओ। फिर गिनते रहो कि कितने बैग हुए। मैंने तो इनको ये भी कहा एक बैग खाली रखना, जो भी कपड़े गंदे होंगे वो उसमें भर। मुझे लगा एक बैग खाली रखना जिसमें मैं भी जा सकूँ लास्ट मोमेंट। तुमको देख के मुझे भी मन हो रहा है कि घूमने जाऊँ। मैंने कहा एयरपोर्ट की तरफ छूलो, क्या पता ट्रिप बन ही जाए। तो बेटा, आपका और हमारा सफर अभी के लिए यहीं तक था। क्या लाना है बेजू को? क्या लानी चीजी क्या लानी है? बोले भैया दीदी। भैया दीदी। तो ये लोग होके आती हो, वेदा के साथ रहो। तो ये लोग हमें छोड़ने आए थे। बाय बाय बोल दो, बाय बाय। देखो बाय करती है, बाय, आई लव यू। इधर से जा रही थी लड़की अभी। डोमेस्टिक वापस शी इज सो यूज्ड टू ट्रैवलिंग डोमेस्टिक ना। शिमला की फ्लाइट बाय 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 कर दो बेटा, बाय करो, बाय
बाय। हाँ कि इतने बैग्स नहीं है। फिर भी यार हाथ में हमारे पास फिर बाय कर रहा है। हम भी बैग है। बाय बाय। क्या मुझे इतनी खुशी हो रही है जाने की, वरना हर बारी जाते वक्त ऐसा होता था बाय, रोना धोना, इस बारी तो खुशी से बाय। हम भी बहुत खुश हैं। ठीक है साथ में मैंने तो पहले कह दी फोन मत करना 10 दिन। अगर किसी का भी फोन आया उठाएंगे नहीं हम। ठीक है मैं कह रही 10 दिन फोन मत कर देना। चलो चलो। तो अभी हम एयरपोर्ट में अंदर आ गए हैं। यूजुअली ना हमको डोमेस्टिक इधर उधर जाने की आदत होती थी, तो यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी जाती, तो हमसे पूछा इन्होंने कि आपको इंटरनेशनल वाले में जाना है डोमेस्टिक में। फिर मैं और रजत ने एक दूसरे को देखा और कहा कि नहीं हमें तो इंटरनेशनल जाना है। तो अभी जाते हैं और अपना लगेज चेक इन करवाते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारे बैग्स हैं अभी हमारे पास। तो अभी हमने बैग्स ड्रॉप कर दिए हैं और जब हमने बैग्स ड्रॉप किए तो वहाँ हम अपग्रेड करवाना चाह रहे थे कि अगर सही प्राइस पे बिज़नेस में अपग्रेड हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एक दिन आएगा जब हम बिज़नेस से भी ट्रैवल करेंगे और फिर हमको महंगा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, तो हमको महंगा नहीं लगेगा। यस, तो बस अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं और बस सिक्योरिटी बची है। बट आज लकीली हमारे पास कोई गैजेट नहीं है ज़्यादा, तो जल्दी से हो जाएगा सिक्योरिटी भी। इतनी जल्दी में हमने कल पैकिंग करी है, आप लोगों ने देखा ही था। इस वजह से हम ना अपना कन्वर्जन भी नहीं करा पाए करेंसी, तो अब एयरपोर्ट पे कराना पड़ रहा है। थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, बट चलो मिल तो रहा है। पिछले आधे घंटे से दोनों बेस्ट ऑफ जर्नी बोल रहे हैं। सेम लग रहे हैं, मम्मी और मम्मी। बाय बाय। बेस्ट ऑफ जर्नी बोल दो फिर से। चलो ठीक है, बाय। फिर हम पहुंच के करते हैं अब, ठीक है। मैंने ऑर्डर कर लिया अपना। ठीक है, तो मेरा पनीर पराठा और स्वीट लस्सी, ठीक है। पनीर पराठा 2 खाऊंगी। कितना बड़ा होता है साइज इसका? एक ले काफ़ी है। ठीक है, तो एक ही कर, जाने से पहले खा लेती हूँ ना। मिले ना मिले। मुझे खुशबू आ गई थी ना खाने की। थैंक यू जी। ये कह रहे हैं मैंने बटन प्रेस ही किया था, अब एकदम आ गए। मैं कहा मुझे खुशबू आ गई थी। तेरा खाना आ गया है, लेकिन चेक करे जा रहे थे। अरे मैं पहले चले गया था, मुझे लगा तू वहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। क्या तूने मीठी लस्सी करी है? वाह, अब क्या करूँ, तुम्हारे साथ रह रहे ना, तुम्हारी चॉइस मेरी चॉइस हो गई। ओके, आई मीठी लस्सी। अच्छा, वो तूने सेव पूरी भी करी है? हाँ। वाह, अपनी पूरी सेवा कर रही हूँ। मेरे चटनी के बिना मेरा कैसे चलेगा। थैंक यू। फ्लाइट का इंतजाम हो गया, अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो फाइनली हम अपनी फ़्लाइट में बोर्ड कर चुके हैं। अब मुझे विश्वास हो रहा है कि हम जा रहे हैं, वरना जब तक हम पहुँचे नहीं थे ना मुझे यही था कि लास्ट मोमेंट में भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं चुप थी। अब वो एक्साइटमेंट, वो खुशी मुझे फील होनी शुरू हो रही है। मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट ना शो कर रहा था, ना सोच रहा था इस बारे में, बट अब जब पहुंचेंगे तब पता लगेगा असली। हाँ। और वैसे मैं और रजत कुछ टाइम पहले वो बिज़नेस क्लास वाली बात कर रहे थे ना, तो जब भी हम फूड वाले एरिया में बैठे थे, फूड कोर्ट में, तो वहाँ ना मैं और रजत वैसी बात करने लगे। एक टाइम था जब मैं और रजत सोचा करते थे कि साथ में हम कभी फॉरेन ट्रिप भी कर पाएंगे, तो देखो आज वो टाइम आ गया। और हम दोनों के मन में इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड था ना कि भगवान ने जो हमने सोचा था वो साकार कर दिया। इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और बट वो टाइम भी आएगा ज़रूर, कौन सा? जब हम बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल करेंगे साथ में, और मुझे वो महंगा नहीं लगेगा। हाँ, और वो महंगा नहीं लगेगा। बट मुझे लगता है एस्पिरेशंस होनी चाहिए लाइफ में, और यही चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है कुछ मतलब मेहनत करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो एस्पिरेशंस कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। ये तो है। सपने तो देखना बंद नहीं करना चाहिए। वो तो देख सकते हैं हम, अनलिमिटेड जितना मन करे उतना देख लो। है ना, तुमको चाय पीनी थी ना, फाइनली आ गई चाय। कैन आई गेट वन टी? मुझे नहीं पता था ये बटन किस काम के होते हैं। अगर मैं ये दबाऊंगी ना, हाँ ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तुम्हारी चाय यहाँ रख दी जाए। लो। यार अभी हमको चले हुए सिर्फ 3 ही घंटे हुए हैं और हमें इतनी तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि रात को भी मुश्किल से हम 2-2.5 घंटा ही सोए हैं। और फिर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे तीनों सीट्स का अपने बेड का बंदोबस्त कर लिया। अब रजत उस साइड करेगा और मैं तो सो रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे सब लोग ही सो गए, तो हमने सोचा हम भी अभी सो जाते हैं, क्योंकि मुझे ये तो पता है जब हम पहुँचेंगे ना तो रजत की एक्साइटमेंट
आसमान छूरी होगी तो तब उस टाइम तो हम सो नहीं पाएंगे, तो अभी सो जाते मैं हैं। सोच रहा हूँ मैं भी यहाँ पार्क हो जाता हूँ। फ्लाइट ना ऑलमोस्ट खाली है और हमको लगा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और मैं और रजत ने क्या किया, 3-3 सीट्स पे अपना एक बेड बना दिया और लेट गए। फिर थोड़ी देर मैं रजत को देखूँ, फिर रजत मुझे देखे, हम ऐसे ही करते रहे क्योंकि ना रजत को नींद आ रही थी ना मुझे नींद आ रही थी। फिर हम उठ गए और फिर हम दोनों ने क्या रियलाइज़ किया कि जब से हम टाइम देख रहे हैं ना उतना ही टाइम दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि टाइम आगे ही नहीं बढ़ रहा है, हम पहुँच ही नहीं रहे। फिर मुझे ये लगा कि हम दोनों को पहुँचने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, इसलिए हमारे साथ शायद ऐसा हो रहा है। और फिलहाल के लिए मैं और रजत दोनों फ्रेश होकर बैठ चुकी है और हमने ये डिसाइड किया कि अब हम सोएंगे नहीं, गप्पे मारेंगे। तो यार मुझे पहुंचने की एक्साइटमेंट ये रीज़न से भी है कि एक ऐसी चीज़ है जो हम ना कनाडा में ट्राई करी थी, मालाटांग। आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगा, यार चाइनीज़ क्विजीन है ये। वो तब की थी, हमने जब लास्ट के दिन थे शायद हमारे ना। जब से मतलब हम कनाडा से वापस आए तब से मुझे मौका नहीं मिला वो खाने का, बट इस ट्रिप में मैंने ऑलरेडी पहले ही स्पॉट कर लिया जगह कि वो कहाँ है, हमको कितना दूर जाना है, कितना पैदल चल के जाना है। तो अभी मैं नैना को कन्विंस कर रहा हूँ कि अभी जो यहाँ पर डिनर सर्व होगा वो मत करना, हम पहुँचते ही पैदल जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और स्पेशली मालाटांग खाने जाएंगे। वैसे मैं और नैना बहुत ट्रैवल करते हैं, बट इस ट्रिप की पता नहीं अलग से एक्साइटमेंट है, जैसे कॉलेज में नहीं होता, मतलब दिस इज नॉट अ ट्रिप, ओके। या दिस इज़ आवर हनीमून। सो जैसे हम कॉलेज में थे तो हम अमृतसर गए थे, तो जब मुझे अमृतसर जाते हुए जैसा फील हो रहा था ना, मुझे आज वैसे ही हो रहा है, बहुत ही अलग सा है। मुझे तो नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, बस जा रहे हैं हम कहीं पे बस। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबने हमको ना ये बोला है कि टाइम स्पेंड करना आपस में, स्पेशली रोज़दी ने बोला है किसी से तुम बात नहीं करोगे, घर पे कोई बात नहीं करोगे, साइड फेंक देना, कोई जरूरत और इतने 10 दिन में अगर तुमको एक दूसरे पे थोड़ा भी गुस्सा है तो गुस्सा थूक देना, बिल्कुल लड़ाई नहीं ये करनी टाइम है। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, तुम याद करोगे ऐसा है वैसा है। सामने एक सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है है ना। हम ब्लैक सी के ऊपर से निकल रहे हैं अभी। पिछले 3-4 घंटे से सूरज की पोजीशन वही नहीं है, बिकॉज हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं ना, तो जिस सन भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है तो हम सन की डायरेक्शन में, बेसिकली हम सन को चेज कर रहे हैं, तो सन उधर ही है, मतलब अंधेरा हो ही नहीं रहा है बेसिकली। और अभी इंडिया में बज चुके हैं 8 रात के और यहाँ बज रहे हैं कोई 3 मेरे ख्याल से। फाइनली पहुंच गए भाई। तो जी हमारी इमिग्रेशन भी हो गई है, हमको कंट्री के अंदर मान लिया है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। रजत जो इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के आया है, इसका तो जस्टिफाइड हो गया है। मेरा बैग आ गया एक। आ गया। जब तक हमारा बा- ड्राइवर भी आ गया बाहर एग्जिट पे। अच्छा। हाँ। तो जब तक बाकी बैग्स के आने का टाइम है और हम यहाँ पे बेल्ट पे अपने बैग्स की राह निहार रहे हैं, हम तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।